सियासत की कहानियां अक्सर चुनावों से नहीं, इंतजार से बनती है। कभी कभी जीत किसी एक दिन की नहीं होती, वो सालों के धैर्य, ठहराव और अंदर ही अंदर चल रही जंग का नतीजा होती है। तो ये कहानी है इंतजार की, धैर्य की और उस नेता की जो कई बार मंजिल के करीब आकर भी ठहर गया लेकिन रुका नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज इतिहास के कई फैक्ट्स को संजोकर भविष्य की कई संभावनाओं को पुख्ता करते हुए आपको राजस्थान की राजनीति के आने वाले कल की एक धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश करते हैं। आज बात होगी उस नेता की जिसे लोग कहते हैं लंबी रेस का खिलाड़ी। नाम है सचिन पायलट। शुरुआत एक सियासी विरासत से। कभी कभी राजनीति में कदम रखने वाले लोग सीधे सत्ता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते, वो पहले विरासत का बोझ उठाते हैं। सचिन पायलट के साथ भी यही हुआ। उनके पिता थे राजेश पायलट, एक ऐसे नेता जिनकी पहचान किसान नेता के रूप में थी, जिनकी आवाज में जमीन की खुशबू थी और जिनकी राजनीति में सीधेपन की झलक। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब सचिन पायलट बहुत युवा थे तभी एक सड़क हादसे में राजेश पायलट इस दुनिया से चले गए और उसी दिन से एक बेटे के कंधों पर सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत का भी बोझ आ गया। सबसे युवा सांसदों में से एक, साल 2004 जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब एक युवा पहली बार चुनावी मैदान में उतरा। सिर्फ 26 साल की उम्र और सामने अनुभवी राजनीति, लेकिन जनता ने भरोसा दिया और सचिन पायलट संसद तक पहुंच गए। उस समय उन्हें देश के सबसे युवा सांसदों में गिना जाता था। फिर धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति से लेकर राजस्थान की राजनीति तक उनकी पहचान बनने लगी। कांग्रेस संगठन में भी उन्हें जिम्मेदारियां मिलने लगी। राजस्थान की राजनीति में एक नया चेहरा। राजस्थान की राजनीति में उस समय दो बड़े नाम थे। एक तरफ अशोक गहलोत थे और दूसरी तरफ भाजपा की ओर से वसुंधरा राजे। इन दोनों दिग्गजों के बीच सचिन पायलट धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे थे। 2014 में जब कांग्रेस को देश भर में बड़ा झटका लगा, तब राजस्थान में पार्टी लगभग खत्म सी हो गई थी। उस समय पार्टी ने प्रदेश की कमान सचिन पायलट को दी और यहीं से शुरू हुआ उनकी असली परीक्षा का दौर। कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। 2014 से 2018 तक सचिन पायलट लगातार राजस्थान के गांव-गांव, चप्पे-चप्पे घूमते रहे। छोटे छोटे कार्यक्रम, युवा सम्मेलन, किसान सभा। कई बार मंच छोटा होता था, कई बार भीड़ भी कम होती थी, लेकिन राजनीति में मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और 2018 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापस आई। उस जीत में सचिन पायलट की मेहनत को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कहानी यहीं पर एक और मोड़ लेती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली अशोक गहलोत को और सचिन पायलट बने उप मुख्यमंत्री। सियासत का पहला बड़ा संघर्ष 2018 से 2020। इन 2 सालों में राजस्थान की राजनीति में कई बार खटास दिखाई दी और फिर आया 2020 का वो दौर जब सचिन पायलट अपने कुछ विधायकों के साथ दिल्ली और हरियाणा चले गए। राजनीतिक हलचल तेज हो गई, सरकार गिरने की चर्चाएं होने लगी, लेकिन अंत में मामला सुलझा और सचिन पायलट वापस कांग्रेस में ही रहे। यहीं से उनकी राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। 25 सितंबर 2022, राजस्थान का सबसे चर्चित रात। अब आते हैं उस घटना पर जिसे राजस्थान की राजनीति में 25 सितंबर 2022 की रात कहा जाता है। उस समय चर्चा थी कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में नेतृत्व बदल सकता है और माना जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन उसी रात एक राजनीतिक व्यूह रचना हुई। कई विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। उनमें से कई स्पीकर के घर पहुंच गए और इस्तीफा देने की बात कही। इस पूरे घटनाक्रम में जिन नामों की चर्चा हुई वो थे शांति धारीवाल और महेश जोशी। उस रात राजस्थान की राजनीति को
पूरी तरह से हिला दिया गया और सचिन पायलट फिर एक बार मंजिल के करीब आकर भी ठहर गए। लेकिन इस बार कहानी अलग है। राजनीति में कई नेता हार के बाद बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ नेता हार के बाद खुद को और मजबूत बनाते हैं। सचिन पायलट ने भी शायद यही रास्ता चुना। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने इंतजार करना सीखा और धीरे धीरे अपने आसपास एक नई टीम तैयार करना शुरू की। उन नेताओं की टीम जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीति में लंबा सफर तय करना चाहते हैं, जिनमें नाम लिए जाते हैं मुकेश भाकर, मनीष यादव, रामनिवास गवड़िया, अनिल चोपड़ा। ये वो नई पीढ़ी है जो आने वाले समय में कांग्रेस का चेहरा बन सकती है। राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका। आज हालात ये हैं कि कांग्रेस जब भी बड़े चुनावों में उतरती है तो सचिन पायलट को मैदान में भेजा जाता है। पार्टी में राहुल गांधी के करीबी नेताओं में उनका नाम लिया जाता है, चाहे केरल हो, असम हो या फिर देश के दूसरे राज्यों। सचिन पायलट को प्रचार के लिए आगे किया जाता है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी भी दी गई। सियासत का सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल वही है जो राजस्थान की राजनीति में बार बार पूछा जाता है। क्या 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो कुर्सी जिसका इंतजार उन्होंने इतने वर्षों तक किया आखिरकार उनके पास आएगी, या फिर राजनीति एक बार फिर कोई नया मोड़ लेगी? क्योंकि राजनीति में किसी भी कहानी का अंत पहले से तय नहीं होता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने एक बात सीख ली है, सियासत में सिर्फ तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता, लंबी दौड़ के लिए धैर्य भी चाहिए होता है। और शायद यही वजह है आज भी राजस्थान की राजनीति में जब भविष्य की बात होती है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, सचिन पायलट। अगर आपको ये सियासी कहानी समझ आई, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द फैक्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है वरुण भंसाली, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।